नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ इस आर.के. एजुकेटर में। लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की DLIS की क्लासेस। इस सीरीज में आज डिस्कस करने जा रहे हैं DLIS 01 बुक नंबर 1, जिसका टाइटल है पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग के थ्योरेटिकल पार्ट। जो स्टूडेंट डिप्लोमा में प्रवेश कर लिए हैं या लेने वाले हैं या इच्छुक हैं DLIS में प्रवेश करने के, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को क्लासिफिकेशन और कैटलॉग में ही प्रॉब्लम आती है और ज़्यादातर स्टूडेंट प्रैक्टिकल नहीं समझ पाते हैं। तो आइए इसे हम ईजीएस्ट वे पे पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जानते हैं इसमें क्या पढ़ने हम जा रहे हैं। यूनिट चैप्टर 1, क्लासिफिकेशन एंड मीनिंग, डिफिनेशन, नीड एंड फंक्शन। इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की इकाई 1। इस इकाई में पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ एवं परिभाषा को समझाते हुए इसकी पुस्तकालय में आवश्यकता एवं उद्देश्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, इस इकाई में इस बात की चर्चा की गई है और पुस्तकालय में वर्गीकरण के विभिन्न कार्यों एवं उपयोगों पर प्रकाश डाला गया है कि पुस्तकालय में क्या काम होता है और उसके उपयोग क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वर्गीकरण के महत्व तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत इकाई की रचना की गई है। आप इस इकाई में वर्गीकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन तो आपका क्लियर ही हो जाना है। क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्लासिफिकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, सामान्य वर्गीकरण तथा पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या अंतर है। एक देखो, अपनी सामान्य वर्गीकरण का मतलब है आपकी जनरल लाइफ में आपने देखा होगा, अपनी खुद की लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि चीज़ें कैसे अलग अलग होती हैं, अलग अलग क्लास में बटी होती हैं। आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। वर्गीकरण शब्द अंग्रेजी के क्लासिफिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, अगर हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में उसे क्लासिफिकेशन शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिस से हुई है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कभी ऐसे भी क्वेश्चन या अति लघु में पूछ लेता है कि क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है या किस वर्ड से हुई है या किस लैंग्वेज से हुई है, तो लैटिन भाषा के क्लासिस से हुई है। इसका अर्थ है वस्तुओं या व्यक्तियों का वर्ग। समानतः वर्ग्स या क्लास शब्द का अर्थ वस्तुओं या पदार्थों के ऐसे समूह से है जो सामान्य विशेषताओं या गुणों के आधार पर परस्पर मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्लास एक मतलब क्लासिफिकेशन को हम जब तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक जब क्लास आता है ना, तो जो क्लास का मतलब है वर्ग, वस्तुएं या पदार्थों के एक ऐसे समूह से जो सामान्य विशेषताओं या गुणों के आधार पर परस्पर मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पक्षियों का वर्ग, पक्षियों का वर्ग, जानवरों का वर्ग, मनुष्यों का वर्ग। अगर हम इन्हें कई चीज़ में देखें तो जैसे पक्षियों का वर्ग अपने में अलग हो जाता है, उनकी क्लास अलग होती जाती है, जानवरों का वर्ग अलग हो जाता है, मनुष्यों का वर्ग अलग हो जाता है। अपने गुणों के कारण, अपनी सिमिलरिटी के कारण, सामान्य गुणों के कारण ये अलग अलग वर्ग में क्लासीफाई हैं, अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं। जैसे आप देखते ही बता दोगे ये पक्षियों का वर्ग है, मनुष्य का नहीं है, मतलब ये पक्षी है तो उसे पक्षियों के वर्ग में रखा गया, उसकी एक अलग क्लास बन गई है कि वो पक्षी है। वो जानवर है तो हम उसे जानवर कहेंगे, वो मनुष्य है तो हम उसे मनुष्य कहेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु या थिंग्स को समान गुणों या कहें सिमिलरिटी के आधार पर उसे अपनी विभिन्न विभिन्न क्लासों में डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जब असमान दिखने वाली चीज़ों को एक साथ कर देंगे
जब असमान दिखने वाली चीज़ों को एक साथ कर देंगे तो असमान दिखने वाली वस्तुओं से अपने आप अलग हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण का संबंध पुस्तक व लेखों से होता है तथा उनको अत्यधिक सहायक व स्थायी क्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण का उद्देश्य है। पहले तो हम वर्गीकरण समझ लिए हैं। वर्गीकरण क्या होता है? कोई भी समान या गुणों में के आधार पर दिखने वाली को हम विभिन्न क्लासों या वर्गों में विभाजित कर देते हैं। और पुस्तकालय वर्गीकरण क्या होता है? उस पुस्तकालय को यानी कि बुक्स को या लेख या डॉक्यूमेंट्स को उसका एक समान रूप में दिखने वाली बुक्स को अलग रखते हैं, एक जैसी दिखने वाली। अब यहाँ पर देखने वाली का मतलब ये नहीं है कि बुक का चौड़ाई हम देखना है कि लंबाई कितनी है। आगे हम बात करते हैं वर्गीकरण की परिभाषा की। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। उसी विशिष्ट विषय से संबंधित अनेक पुस्तक को एक क्रम सूचक अंकों के समूह के द्वारा जो पुस्तक की विषय वस्तु के अलावा पुस्तक की अन्य विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं विशिष्टता प्रदान करना है पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। एस.आर. रंगनाथन जो पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहा जाता है, तो उन्होंने ये परिभाषा दी है। आगे देखते हैं सेयर्स की परिभाषा। निधानियों पर पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को तथा सूची एवं अनुक्रमणिका की प्रविष्टियों को विशिष्ट विषय के अनुसार ऐसे ढंग से जो अध्ययन करने वालों तथा निश्चित ज्ञान का पता लगाने वालों के लिए अत्यधिक उपयोगी हो। वर्गीकरण क्रम में व्यवस्थित करना पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, इन परिभाषाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में हम पहले पुस्तकों में निहित विषय वस्तु का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, पुस्तकालयों में निहित विषय वस्तु का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद ही एक विषय वस्तु वाली अनेक पुस्तकों को वैविध्यता प्रदान करने के लिए उनकी अन्य विशेषताओं जैसे प्रकाशन वर्ष, विवरण की भाषा, विवरण का स्वरूप आदि के आधार पर अन्य क्रम सूचक संख्या प्रदान करते हैं। देखो, एक लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, पुस्तक में कैसे उसका वर्गीकरण होता है वो बताया गया है यहाँ पर। तदनुसार पुस्तक के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्गांकों यानी क्लास नंबर, पुस्तक की वैविध्यता का प्रदान करने वाले क्रम सूचक ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर का निर्माण करते हैं और वर्गांक तथा ग्रंथांक को मिला के कॉल नंबर बनता है। देखिए, ये सब आपकी बुक्स में बताया गया है, पर ये बुक नंबर कॉल नंबर हम सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में बात करेंगे। पर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और ये होता क्यों है, मेन क्वेश्चन है ये होता क्यों है, हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करने की, ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको ये बुक यानी कि क्लासिफिकेशन का पार्ट इजी हो जाएगा। पुस्तकालय का प्रमुख कार्य पाठकों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप अध्ययन सामग्री का संग्रह करना है, उसको सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसको तुरंत पाठकों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये मेन पर्पज है। लाइब्रेरी का प्रमुख कार्य क्या होता है? पाठकों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप अध्ययन सामग्री का संग्रह करना। मतलब जो वहाँ पर पाठक आ रहे हैं, जो वहाँ पर रीडर आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग को बुक को रखना और उनको अरेंज करना, सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको तुरंत पाठकों को उपलब्ध करा देना। ठीक है, अतः पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तक व लेखों को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए नितांत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि जब भी जिस पाठक को, जिस रीडर को ज़रूरत पड़े तो उस समय उसको बुक तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए। अगर हम बिखेर के रखेंगे बुक तो कभी हम तुरंत नहीं ला के दे पाएंगे। चाहे जो चीज़ है, अगर आप उसे बिखेर के रखोगे या फैला के रखोगे तो आप ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ को नहीं ढूंढ पाते हो। तो वैसे ही लाइब्रेरी में बुक्स के साथ होता है, ताकि पाठक अपनी अध्ययन सामग्री तुरंत प्राप्त कर सके।
ऐसा रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में वर्गीकरण आवश्यक है। ये उद्देश्य हैं वैसे तो आपको इसे पढ़ने से पहले आपको समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरी पुस्तकालय वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। एक और एग्जाम्पल से मीनिंग में हम जाते हैं। जब आप देखते हो कि अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, हम आपको कई वैरायटी के कपड़े देते हैं, ठीक है, उन जिसमें कुछ रेशमी कपड़े होते हैं, कुछ सूती कपड़े होते हैं, कुछ ऊनी होते हैं। आपको इनकी विशेषता के आधार पर बताना है कौन सी रेशमी कपड़े हैं, कौन सी सूती कपड़े हैं, कौन सी ऊनी है, ठीक है। और इन्हें अरेंज करना है कबर्ड पे, जिससे आप नेक्स्ट टाइम पे आप उसी अलमीरा से ज़रूरत पड़ने पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उन्हें निकाल सकें, आसानी से निकाल सकें। इसीलिए ये तो देखो, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि 3 टाइप के कपड़े हैं, रेशमी, सूती, ऊनी कपड़े हैं, और उन्हें आपको विशेषता के आधार पर उनको बताना है कौन सी रेशमी कपड़े हैं, कौन सी ऊनी कपड़े हैं, कौन सी सूती कपड़े हैं। आप उनकी विशेषता के आधार पर आराम से बता लेंगे। फिर उनको ऐसे अरेंज करना है कि नेक्स्ट टाइम पे आप अलमीरा से निकालेंगे तो कबर्ड पे आप आसानी से आपको मिल पाए। देखो, ये तो सामान्य वर्गीकरण हो गया, जैसा कि हमने पढ़ा था सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये तो सामान्य वर्गीकरण हो गया। अब हम पुस्तकालय वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर परिभाषा पढ़ ली थी। उसके उद्देश्य पढ़ने जा रहे थे। ऐसा रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में वर्गीकरण आवश्यक है। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक की पाठक द्वारा मांग की जाने पर उसका स्थान तुरंत निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। क्यों ज़रूरत है? पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक की पाठक द्वारा मांग किए जाने पर उसका स्थान तुरंत निर्धारित किया जा सकता है। जब पुस्तक पुस्तकालय को वापस लौटाई जाती है, यानी कि रिटर्न किया जाता है, जब पुस्तक वापस आती है किसी पाठक के द्वारा, उसको निधानियों पर उसको निर्धारित स्थान पर रखने के लिए तुरंत पुनः व्यवस्थित किया जा सके। रिटर्न करने पे वो उसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ से वो निकाली गई थी, जहाँ से वो उसे निकाल के इशू करके उसे दिया गया था, वापस करने पे वे भी उसी स्थान पे पहुंच जाए। जैसे आप कोई भी चीज़ अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, तो यूज करने के बाद उसी जगह पे रख देते हो, ताकि अगले दिन आप फिर से उसे रीयूज कर सको। जब कोई नवीन पुस्तक या पुस्तकालय में प्राप्त हो, तो उसे उसी विषय की अन्य पुस्तकों के बीच में उचित स्थान प्राप्त हो। जैसे कभी कोई लाइब्रेरी में कोई नई पुस्तक आ रही है उसी से रिलेटेड, तो उन्हीं पुस्तकों के बीच में वो अपना स्थान बना सके, ठीक है। जैसे कोई अपने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी, पेन खरीदा अपने मार्केट से, तो पेन के बॉक्स में ही आप पेन रख सको, या ऐसा तो नहीं आप कहीं और जगह कहीं और जगह रख दो। जब किसी नवीन विषय पर कोई पुस्तक पहली बार पुस्तकालय में प्राप्त हो, तो उसे निधानियों पर विद्यमान उससे संबंधित अन्य विषयों के साथ उन विषयों से उसके संबंधों की मात्रा के अनुसार स्थान मिला सके। वही बात कही है। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है? वो तो रंगनाथन के ऑब्जेक्टिव थे। अदर ऑब्जेक्टिव अध्ययन सामग्री को पाठकों व पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। जब कोई भी चीज़ अरेंजमेंट होता है, किसी भी चीज़ का ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, तो अच्छी लगती है, व्यवस्थित लगती है। प्रभावकारी संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए एक रेफरेंस सर्विस लाइब्रेरी में दी जाती है। पुस्तकों में निहित सूचना के स्थान का पता लगाने में अधिकतम सहायता पहुंचाने के लिए, अव्यवस्था में व्यवस्था प्रदान करने के लिए, किसी विषय पर उपलब्ध पुस्तकों का व्यापक दृश्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, कि उस लाइब्रेरी में
इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कितनी बुक्स रखी हुई हैं वो सारी एक बार में देख के पाठक को पता चल जाता है। इसलिए भी अरेंजमेंट ज़रूरी है बुक का। बहुआयामी ज्ञान को एक सीधी पंक्ति में पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। अब वर्गीकरण के फंक्शन देखते हैं, कार्य क्या है। समान रूप से वर्गीकरण के निम्नलिखित कार्य हैं। अध्ययन सामग्री को सहायक अनुक्रम में करना। अध्ययन सामग्री जो है उसको सहायक अनुक्रम में करना, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना। पुस्तक संग्रह का प्रभावकारी व स्पष्ट मार्गदर्शन करना, अर्थात उस वर्ग से संबंधित पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या कितनी है और उसकी कितनी है उसके बारे में पता चल जाना। जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष को यह आसानी से पता लग जाए कि विषय वस्तु या वर्ग से संबंधित पुस्तकालय में संख्या कितनी उपलब्ध है। पुस्तक प्रदर्शन में सहायता करना। पुस्तकालय में समय समय पर जैसे कभी कोई राष्ट्रीय पर्व हो या महापुरुष की जयंती हो या देश विदेश की जब कोई घटना होती है तो विषयों पर पुस्तक प्रदर्शनियों का यानी कि एग्जीबिशन लगाया जाता है। तो यह पुस्तकालय विस्तृत सेवा के लिए एक अंग है। कभी कभी किसी विषय में अस्थायी रूप से सार्वजनिक रुचि उत्पन्न हो जाती है। इस रुचि के अनुरूप अच्छी पुस्तकों का प्रदर्शन करना, एग्जीबिशन लगाना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि उसका वर्गीकरण किया जाए। विषय अनुसार आंकड़े एकत्र करने में सहायक होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष को समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों जो भी हायर उसके ऊपर रहते हैं उन्हें जानकारी देनी होती है कि पुस्तकालय में कितना कलेक्शन आ चुका है। उसी के अकॉर्डिंग बजट डाला जाता है। विषय अनुसार तदर्थ ग्रंथ सूचियों बनाने में सहायक, तो उन्हीं के विषय के अकॉर्डिंग कैटलॉग बनाए जाते हैं। यदि पुस्तकालय का पुस्तक संग्रह वर्गीकृत क्रम में होता है तो यह इस प्रकार की कैटलॉग बनाकर संबंधित व्यक्ति को तुरंत प्रदान किया जा सकता है। कैटलॉग भी हम आगे पढ़ेंगे इसी बुक्स में। संदर्भ सेवा या सूचना पुनः प्राप्ति में सहायता करना है, यानी कि रेफरेंस सर्विस है और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस है वो तुरंत मिल जाती है। रिट्रीवल क्या होती है हम आगे बात करेंगे, बस आप ये पॉइंट ध्यान में रखना। ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को उसके पारस्परिक संबंधों के अनुरूप प्रदर्शन करना। देखो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो अनंत है। बहुत सारा ज्ञान जब कलेक्ट हो जाता है तो बहुत सारी यानी कि बुक्स कलेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें अलग अलग डिवाइड करना है कि इस फील्ड की ये बुक है, इस फील्ड की ये बुक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमारे पास जितनी बुक्स हैं, आप DLIS में हो, DLIS की बुक एक साथ रखते हो। ऐसा तो नहीं DLIS मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब खिचड़ी कर देते हो, सब जगह बुक्स रख देते हो। एक DLIS की बुक्स 01, 02, 03 ये सब एक साथ रखते हो। पाठकों के समय व उनके शक्ति को सुरक्षित करना, ठीक है। जब कोई यूज़र होता है अगर वो लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढने लग जाए, अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर बुक्स उसे ढूंढना पड़े तो उसकी शक्ति और समय उसका ऐसे ही चला जाता है। पुस्तकालय सहयोग में सहायक, ओवरऑल पुस्तकालय में सहयोग करता है। यदि सभी पुस्तकालय का वर्गीकरण पद्धति को अपनाया जाए तो उससे पुस्तकालय का अल्टीमेट गोल क्या है पुस्तकालय का, ज़्यादा से ज़्यादा रीडर आएँ और अपने अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग उन्हें बुक्स मिल जाए, वो अचीव हो जाता है, अल्टीमेट गोल अचीव हो जाता है। इसलिए पुस्तकों के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करता है ये, ठीक है। यहाँ तक वीडियो रहा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा रहा। थैंक यू।